नमस्कार छात्रों, जय हिंद। सभी को राम राम। मेरा नाम राव सिंह, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया पटवारी के लिए बेटा। उसमें कुछ चीज रह गई थी बेटा, कल ब्लड पर कुछ चीज मैं बता रहा था, जनरल नॉलेज के लिए क्या बता रहा था। क्या आपको कल ब्लड पूरी तरह से समझ में आया था? आरबीसी कैसे काम करता है, डब्ल्यूबीसी कैसे काम करता है, प्लेटलेट्स कैसे काम करती है, क्या ये बात सबको पता थी बेटा? सबको पता थी? ब्लड ग्रुप भी चेक कर लिए थे हमने कि ए बताओ, ये बच्चा ये बताओ, थोड़ा समय की कोशिश करो, रेस्ट करो सही बच्चे, आराम से लंबी सांसें लो और मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक समझें। आग लगा देंगे साइंस में बेटा, आग लगा देंगे। ध्यान रखिए बच्चा, लीप देंगे पूरे साइंस को दिमाग के अंदर। कल मैंने ब्लड ग्रुप बताया था। ये बताओ, मेरे 4 भैया हैं, हम 4 भैया, चारों का अलग है। ए बी ओ, क्यों अलग है हम चारों भैया का ब्लड ग्रुप? क्यों अलग है? ऐसा क्या पाया जाता है ब्लड में कि मेरे भाई का मुझसे अलग है, मेरी सिस्टर का मुझसे अलग है, मेरे पिता का मुझसे अलग है? ऐसा ब्लड में क्या पाया जाता है जो अलग कर रहा है? एंटीजन। रक्त की जो वेरिएशन करता है वो कौन करता है बेटा? एंटीजन करता है। एंटीजन करता है। कल मैंने आरएस फैक्टर के बारे में बताना भूल गया था बच्चा। आरएस फैक्टर के बारे में आज थोड़ा सीख लो बच्चा जी, जिससे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज ही। आरएच फैक्टर क्या होता है बच्चा जी? सीख लो। आर एच फैक्टर क्या होता है? आर एच प्रोटीन क्या होती है बच्चा जी? बच्चा जी सीखो, समझे बेटा? लंबी सांस लो, कॉपी बंद कर दो। 10 मिनट का लेक्चर है बेटा, आपके दिमाग में उतार दूंगा पूरा वीडियो। ठीक है बच्चा? कॉपी बंद करो सही बच्चा, मेरे साथ देखो, मुझे ध्यान करो, घूरो मुझे, मुझे खा जाओ, मुझे घूरो, साइंस को घूरो बेटा। बेटा मैं बोला आरएच फैक्टर की जो खोज है ना बेटा, डिस्कवरी थी। डिस्कवरी जो की थी या जो खोज की थी बेटा, वो किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी बेटा। किसने की बच्चा? लैंड स्टीनर ने की। मेरे बच्चों इधर देखना, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड की खोज भी लैंड स्टीनर ने की थी। तो आरएच जो फैक्टर होता है, आरएच प्रोटीन होती है बच्चा, उसकी खोज किसने की है बेटा? लैंड स्टीनर ने की। क्या की है? लैंड स्टीनर ने। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि इसकी जो खोज करने वाला बच्चा, ये खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? ये हमारा फूफा कौन था? लैंड स्टीनर था। ये महान व्यक्ति कौन थे? लैंड स्टीनर थे। बच्चा आरएच फैक्टर क्या करता है ब्लड में? आरएच फैक्टर क्या करता है ब्लड में? पॉजिटिव और बेटा निगेटिव को दर्शाता है। आरएच फैक्टर क्या करता है ब्लड में? पॉजिटिव और निगेटिव को क्या करता है? दर्शाता है। बच्चा सीखो, बच्चा सीखो। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए माइनस है और किसी का ब्लड ग्रुप कैसा है? ए पॉजिटिव है। बेटा किसी का ब्लड ग्रुप ओ माइनस है और किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। मेरे बच्चा सीख लो, किसी का ब्लड ग्रुप ए भी पॉजिटिव है या किसी का ए भी नेगेटिव है। तो बेटा जो माइनस, समझ में आ रहा है? जो माइनस और पॉजिटिव करने का कार्य कौन करता है बेटा? आरएस फैक्टर। आरएस फैक्टर की खोज किसने की बच्चा? लैंड स्टीनर ने। बच्चा किसने की? लैंड स्टीनर। अब बात करते हैं आरएस फैक्टर का मुख्य कार्य क्या है। आपको पता है बच्चा, हमारे पूर्वज साइंस को कम जानते थे, परंतु उनको साइंस बहुत आता था, सारी चीजें जानते थे। कभी आपने सुना कि जो हमारे जो अगस्त होता है, जून से लेकर अगस्त तक हमारी शादी ब्याह रुक जाती है? सुना है कभी? आपने देखा है कि जून से लेकर अगस्त तक जो मानसून आता है उस समय हमारी शादी ब्याह दीपावली तक रुक जाती है। क्यों? क्यों रुक जाती? इसका एक कारण था। मुख्य कारण तो हमारे पूर्वज कहते थे कि देवता होते, हमारे देवता होते, जो हमारे देवता बोले तो वो सो जाते हैं, पर देवता तो हम हरदम जगे रहते हैं। उसमें साइंस था। क्यों था? कि जून से लेकर अगस्त तक बेटा पानी बरसता है। क्या बरसता है? मौसम खराब होता है, पृथ्वी में हलचल होती बेटा, वातावरण परिवर्तन होता है। इसलिए पूर्वज कहते थे इन समय में जून से लेकर अगस्त सितंबर तक शादी ना करें, क्योंकि उनको ही पता है कि नेचर परिवर्तन करता है। साइंस नहीं आता था, परंतु साइंस के बारे में नॉलेज थी। उनको साइंस की स्पेलिंग नहीं आती, परंतु विज्ञान उनको पूरी तरह
आता था किसको भैया? हमारे पूर्वज को। हमारे पूर्वज को ये भी आता था। आरएच फैक्टर की जानकारी हमारे पूर्वज को पहले से थी बेटा। बेटा सीख लो बेटा, शादी ब्याह इसी से करवाएंगे तुम्हारे। अगर ये शादी ब्याह तुम्हारे जो होते हैं ना, यही होते हैं बेटा शादी ब्याह। मैंने बोला बेटा सीखो बेटा, ये बोलना चाहता हूं, गोत्र कहते हैं बेटा जिसे हिंदी भाषा में हम क्या कहते हैं? गोत्र कहते हैं। इंग्लिश में मुझे पता नहीं इसका नाम। मैंने बोला जब शादी ब्याह होते हैं, लड़का और लड़की के गोत्र मिलाए जाते हैं, दो पीढ़ी के मिलाए जाते हैं, लड़के के दादा दादी के और लड़के के नाना नानी के मिलाए जाते हैं हिंदू धर्म में। और मैं किसी भी रिलीजन में नहीं बात कर रहा, हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं। दो ही तरह के गोत्र मिलाए जाते हैं। सर आप कहोगे सर आजकल तो लव मैरिज चल रही है, किसी से भी शादी कर लो, ऐसे फलान ढिकान कर लो, वो अलग बात है बेटा। पर मैं कहना चाहता हूं गोत्र क्यों मिलाए जाते हैं, गोत्र के माध्यम से शादी क्यों कराते हैं आज भी? क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई तो हमें पता है कि हमारे जो सगाई संबंध जो होते हैं वो क्या होते हैं, गोत्र के माध्यम से चेक होते हैं। गोत्र मिल गया ना तो भाई बहन का रिश्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? भाई बहन का रिश्ता कहलाता है। आओ चलो बच्चा गोत्र मिलाते, तुम्हारी शादी करवाते हैं। आओ मेरी शादी करवाएं बच्चों, शादी करवाएं बेटा। बेटा मैं यहां से कहना चाहता हूं आपको थोड़ा सा देखेंगे बच्चा। अगर मान के चले मेल की बात करते, किसकी बात करते बच्चा? मेल। और मेरे दूसरी तरफ क्या है बेटा? फीमेल है। एक मेल है बेटा, एक क्या है? फीमेल है। अगर मान के चले बच्चा यहां पर आर एच फैक्टर मेल का पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। आर एच फैक्टर मेल का क्या है? पॉजिटिव है। और लड़की का भी आर एच फैक्टर कौन सा है? पॉजिटिव है। इन दोनों की शादी करवा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फैक्टर प्लस प्लस है, शादी करवा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बेटा आर एच फैक्टर निगेटिव है और लड़की का भी आर एच फैक्टर कौन सा है? निगेटिव है, इनकी शादी करवा दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आराम से इस सुखी संबंध जीवन व्यतीत करेंगे। बच्चा अगर लड़के का आर एच फैक्टर पॉजिटिव है और लड़की का आर एच फैक्टर निगेटिव है तो इनकी शादी कभी मत करवाना। इनकी शादी कभी नहीं हो सकती। एक पॉजिटिव है, इसका फैक्टर एक पॉजिटिव है और एक फैक्टर क्या है बेटा? नेगेटिव है। बच्चा इनकी शादी नहीं होगी। अगर तुमने इन दोनों की शादी करवा दी ना तो जो पहला बच्चा तो पैदा हो जाएगा, पहला बच्चा तो ठीक पैदा हो जाएगा, पहला बच्चा पैदा हो जाएगा। दूसरा जो बच्चा होगा, वो दूसरा जो बच्चा होगा वो मरा हुआ मरा हुआ होगा। कैसे होगा बेटा? मरा। बेटा दूसरा जो बच्चा होगा वो माँ के गर्भ में मरा हुआ पैदा होगा। माँ के गर्भ में मर जाएगा बच्चा तो माँ को भी क्या होगा? खतरा होगा, खतरा होगा। इस रोग को बेटा एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। इसमें पहला बच्चा तो स्वस्थ हो जाता है, जब दूसरा बच्चा होता है तो मरा हुआ पैदा होता है मां के गर्भ में, और मां को भी खतरा होता है। इसमें मां को भी क्या होता है? खतरा होता है। तो इस रोग को क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग होता है वो आरएच फैक्टर के कारण प्रकट होता है। तो बेटा इतनी बात मेरी समझ में आ गई बेटा? आगे बढ़ू तो बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ब्लड का ये पार्ट हमारा कल छूट गया था, वहां से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो नया चैप्टर बात करते हैं बेटा ब्लड। नए चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? पहले नए चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले नए चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम। या इसे हम क्या कहते हैं बेटा? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं? ठीक है बच्चा, इसे बेटा हम कौन सा कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। बेटा है हिंदी में भी चलेगा क्योंकि पीपीटी हिंदी में ही इन्होंने बनाई है। बेटा मैं बात करूं परिसंचरण तंत्र को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी। थोड़ा मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, अंदर आवाज आ रही है।
सर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलेंगे बेटा, बेटा जी सीखने की कोशिश करेंगे। चैप्टर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। बेटा मैं आपसे बता दूं, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑडी क्या होती है, आर्टरी मतलब धमनियां आती हैं बेटा, और बेटा वेन्स मतलब कौन आती है, सिरा। जब बेटा पर आपको खाली सर्कुलेटरी सिस्टम बोलना है, ध्यानपूर्वक सुनना बेटा, जब आपको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलना है तो आप कौन आएगा, आर्टरी आई और कौन आई, वेन। अगर आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं तो इसमें कौन आएगा, हार्ट आएगा, आर्टरी आएगी, वेन्स आएगा और ब्लड आएगा। कौन आएगा बेटा, ब्लड आएगा। अगर हम रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं तो इसके अंदर कौन आएगा, हार्ट पढ़ेंगे, आर्टरी पढ़ेंगे, दम सिरा पढ़ेंगे और ब्लड पढ़ेंगे, तो इसको बोला जाता है। बेटा सीखने की कोशिश करेंगे, बच्चा सीखने की कोशिश करते हैं। बेटा मैं क्या कह रहा हूं, सीखो बच्चा। देखेंगे परिसंचरण तंत्र जो होता है, ठीक है बेटा, थोड़ा सा हिंदी में आज चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बच्चा नहीं, मैं पर इसकी पीपीटी में इंग्लिश में डलवा दूंगा, ठीक है बच्चा, पीपीटी इंग्लिश में डाल देंगे और मैं इंग्लिश शब्द बोलता भी चलूंगा, इंग्लिश का यूज करता चलूंगा पूरा। मैंने बोला सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वो किससे मिला है बेटा, रक्त से, हृदय से, हार्ट से, आर्टरी से, वेन से मिलकर बना होता है। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हार्ट से, दिल से मिलकर बना है, आर्टरी धमनी से मिलकर बना है, वेन्स सिरा से मिलकर बना है और ब्लड से मिलकर बना होता है। मनुष्य हो गया, ह्यूमन हो गए, और कशेरुकी जीव, वर्टिब्रम कॉलम जो हमारे रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं, कशेरुकी जीव में पचे हुए पदार्थों को बाता, छोड़ दो इसको, रामायण लिखिए, कुछ नहीं लिखा इसमें, क्या लिखिए, रामायण लिखिए। जो मुख्य चीजों पे उन पर बात करने वाले बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से पोषण पदार्थ जैसे ग्लूकोज, बसी अम्ल, विटामिन का अवशोषण कर शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन होता है। बेटा सीखो, क्या ये बताओ, आप कुछ भी खाओ, मैंने पहले बता चुका हूं, आप कुछ भी खाओ उसका डाइजेशन होगा या एब्सॉर्ब होगा। तो वो जैसे मैंने रोटी का सेवन किया बच्चा, रोटी से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिला, ग्लूकोज मिला, और ग्लूकोज किस में घुल जाएगा, रक्त में, और रक्त किस में चलेगा, आर्टरी और वेन्स में चलेगा। तो ये क्या करता है बेटा जी, ये हमारे शरीर में पोषण पदार्थ ग्लूकोज, बसी एसिड, अमीनो एसिड का परिवहन करने का कार्य करता है। और बेटा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन से होते हैं, मैंने बताया शरीर का सबसे जहरीला पदार्थ कौन होता है, अमोनिया। शरीर के सबसे गंदे पदार्थ कौन से होते हैं बेटा, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है। इन तीनों को हम मूत्र के माध्यम से शरीर से क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकालते हैं। क्या बच्चा हमने कल भी पढ़ा था कि जो हमारे जो ब्लड होते हैं उसमें कौन कौन घुला होता है, सारी चीज हमने पढ़ा था बच्चा सीखते हुए चलेंगे। तो जो हमारे जो गंदे पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो कौन होते हैं, नाइट्रोजन, अमोनिया और यूरिक अम्ल, ठीक है, अमोनिया यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। या फेफड़ों से शरीर तक की कोशिका को ऊतक, ये ऑक्सीजन का भी क्या करता है, परिवहन, कल बता चुका हूं बेटा, सबसे पहले ऑक्सीजन फेफड़े में जाती है, फेफड़े से फिर कहां जाएगी, रक्त में, और रक्त से कहां जाएगी, शरीर की प्रत्येक कोशिका में संचय होती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका में क्या होती है बच्चा, संचय होता है, ठीक है बच्चा। सबसे इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, रक्त परिसंचरण की खोज, हमारे ब्लड सर्कुलेटर की खोज जो की थी, डिस्कवरी जो की थी, वो किसने की, विलियम हार्वे। थोड़ा सा याद करते चलते बेटा, अब मुझे एनर्जी चाहिए, सुबह से दौड़ रहा हूं 8 बजे से, सुबह सोया भी नहीं हम लोग, सुबह यहां से गया, उसी पे पीपीटी पे काम करना स्टार्ट हो गया, आपकी पीपीटी बनाई, अलग कोचिंग की पीपीटी बनाई, सुबह के 4 बज गए, 4 बज गए, नींद नहीं आई, फिर क्या, चलो टहलने चलो, घूम के आओ, फिर 8 बजे फिर कोचिंग भागे, 12 बजे आए, 12 बजे खाना खाया, फिर आपकी तरफ आ गए। तो बेटा मेहनत बहुत हो रही है, इसका फायदा मिलना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए बेटा, सिलेक्शन आपका होना चाहिए बेटा। तो बेटा आप पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे बेटा। मैंने बोला रक्त परिसंचरण की खोज किसने की बेटा, विलियम हार्वे। किसने की बेटा, विलियम।
अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बाहर निकल जाए ना, नाम बदल लेना। पीपीटी में बहुत कुछ लिखा है बेटा, बहुत पीपीटी में मैंने कुछ भर दिया है, सारी रामायण भर दी है पीपीटी में। अगर इस पीपीटी से क्वेश्चन बाहर भी गया ना बेटा, तो वो किसी किताब में भी नहीं मिलेगा। फिर एनसीईआरटी पूरी किताब भर दी मैंने, एनसीईआरटी 9th और 10th की बेटा। तो इसमें जो खोज की थी, इसमें खोज किसने की थी? विलियम हार। पहला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की बेटा? विलियम हार। ठीक है बच्चा, जो इंपोर्टेंट चीज है मैं बताते चला हूं, इसमें थोड़ा सा जो भी पार्ट है वो बात, अब आते हैं मुख्य चीज पर। ठीक है बच्चा, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की है बच्चा? किसने? याद कर लो बेटा, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने। किसने की बेटा? विलियम हार्वे ने की। किसने की है? विलियम हार्वे। अगर मैं आपसे पूछूं टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? रुधिर परिसंचरण तंत्र के प्रकार बताओ, रुधिर के परिसंचरण तंत्र के प्रकार बताने। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो होता है, एक क्लोज होता है, एक ओपन होता है। एक बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, एक खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। ये बताओ, खुले प्रकार का परिसंचरण होगा तो इसमें जो रक्त होगा ना बच्चा, इसमें जो रक्त होगा खुले में बहेगा बेटा, इसमें जो रक्त होगा वो ओपन में बहेगा, बहेगा नहीं बहेगा? ये बताओ, इसमें जो रक्त होता है ना वो किस में बहेगा बेटा? खुले में, ओपन में बहेगा, बहेगा बेटा। इसमें जो रक्त है वो किस अवस्था में बहेगा? खुले में। इसमें कोई नलका पाई जाएगी बेटा? इसमें कोई नलका पाई जाएगी क्या? रक्त नलकाओं में बहेगा? नहीं होगा, क्योंकि जब खुले में बह रहा है तो नलका की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो हमारा रक्त होता है किसी भी वेसल्स में नहीं बहता, द आर्टरी ऑफ वेन्स नहीं पाई जाती। इसमें जो ब्लड होता है ना बच्चा, वो सीधे ऑर्गन के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आता है? चलो मैं समझाऊंगा आपको, किसके संपर्क में आता है। ये बेटा, मेरे पास पानी है बेटा, पानी है बेटा, मेरे पास क्या है? सीखना बेटा, मेरे पास पानी है, पानी को मैं फैला दूं जमीन पे, तो बताओ चारों तरफ बहेगा ना? कोई निश्चित दिशा में जाएगा क्या? तो इसमें पानी को जैसे ही फैलाया तो सभी के दिशा में जा रहा है। तो बेटा इसमें रक्त कैसे फैलेगा? खुले में फैलेगा। पानी कैसे खुले में फैलेगा? बताओ, जब पानी धरती पे गिरा, कोई नलका है पानी में, तो इसमें कोई वेंस होगी या कोई आर्टरीज होगी? नहीं होगी। ये बताओ, पानी सीधे संपर्क में ही तो आ रहा है, तो इसमें ब्लड क्या होगा? ऑर्गन के संपर्क में आएगा, सीधा संपर्क में आएगा। क्या आएगा? संपर्क में। संपर्क का मतलब है, मान के चलो, ये बताओ, चलो मैंने पानी डाला यहां पर, पानी गिरा, तो पानी इस उंगली के संपर्क में आएगा, इस उंगली के संपर्क में आएगा, सीधी तो आ रहा बेटा, कोई नलका तो पाई जाए नहीं जाती, क्योंकि सीधे संपर्क में आता है। तो खुले परिसंचरण तंत्र में जो होता है बच्चा, सबसे पहला रक्त किस में बहता है? खुले में बहता है। इसमें कोई भी आर्टरी या वेन नहीं पाई जाती। सर इसमें ब्लड किसके संपर्क में रहता है? सीधे ऑर्गन्स के, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, उसके संपर्क में रहता है। ये बताओ, मेरा रक्त है ना किसमें बह रहा है? नलिका में बह रहा है बेटा, आर्टरी और वेन में बह रहा है, सीधे नहीं बहता। किडनी तक रक्त चाहिए तो कौन जाएगी? आर्टरी और वेन जाएगी। अगर मेरे दिमाग में क्या चाहिए? रक्त चाहिए, तो कौन जाएगा? आर्टरी और वेन जाएगी। पर इसमें आर्टरी और वेन का कोई खेला नहीं है। क्या बेटा इतनी बात समझ में आई? बेटा इतनी बात समझ में आई क्या? इस प्रकार का समय तंत्र कुछ समय के लिए होता है, रुधिर नलिकाओं में रहता है, मतलब अंत में रुधिर नलिकाओं ब्लड काउंट्री से बाहर निकल जाता है, मतलब रक्त इसमें रुधिर नलिका में नहीं बहता। शुरू में नेक होता है, परंतु इसमें रक्त जो हमारी ब्लड कैपिलरी होती है उसमें नहीं बहता। समझ में आया बेटा? किसमें बहता होगा? खुले रूप में बहता होगा। दूसरी बात, इसमें कैसे रक्त किस स्थान पे आ जाता है? खुले स्थान में आकर बहता है। खुले स्थान को क्या कहते हैं बेटा? साइनस कहते हैं। जहां पर रक्त खुले स्थान में बहना स्टार्ट होता है, उस स्थान को, मान के चले मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया, ये खुला स्थान है, वो इस खुले स्थान को क्या कहते हैं बच्चा? साइनस कहते हैं। ठीक है बेटा, इसमें रक्त किसके संपर्क में आता है? सीधे ऑर्गन्स के संपर्क में आता है बेटा। बेटा तिल चट्टा हो गया, तिल चट्टा जो होता है, तिल चट्टा, तिल चट्टा को क्या कहते हैं? कुछ इंग्लिश वर्ड है इसका, मुझे आ नहीं रहा। प्रॉन हो गए, तिल चट्टा कॉकरेज टाइप का होता है। तिल चट्टे में बेटा कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला।
प्रॉन, जो प्रॉन होते हैं मछली टाइप के प्रॉन आपने खाए होंगे, खाए नहीं सब, सॉरी खाए नहीं, जो खाते हैं साउथ साइड प्रॉन होते हैं मछली टाइप के छोटे छोटे प्रॉन में बेटा वे कौन होता है, खुला पर्सन बेटा, छोटे कीट होते हैं, छोटे कीट होते हैं उनमें खुला पर बेटा। मकड़ी हो गया, कॉकरोच हो गया, उसमें कौन सा परिसंचरण तंत्र है, खुला। डायरेक्ट पूछा जाएगा बेटा कॉकरोच में कौन सा परिसंचरण है, तो कॉकरोच में खुला। तीन बात यार को, कॉकरोच में रक्त कहां बहता है, कहां पर, साइनस में, खुले। क्या कोई ब्लड कार्पल से कैपिलरी पाई जाती, कोई आर्टरी वेन पाई जाती? तो बेटा ये बताओ ब्लड किसके संपर्क में आता है, सीधे ऑर्गन्स के। क्या मेरे शरीर में ब्लड सीधे ऑर्गन में आता है क्या, कहां भाई आता है मेरे शरीर में, आर्टरी और वेन में। ठीक है बेटा, अगर मैं, ठीक है बेटा समझ में आ गया। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा संघ में या मोलस्का संघ में पाया जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। आर्थ्रोपोडा संघ कौन सा होता है, जिसमें तिल चट्टे वगैरह आते हैं, कीड़ा मकोड़े आते हैं। तो बेटा कई बार संघ भी पूछा जाएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है किस प्रकार के संघ में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा संघ और बेटा कौन सा है, मोलस्का संघ में पाया जाता है। बेटा इस प्रकार के तंत्र में रुधिर, जो ब्लड प्रेशर होगा, रुधिर दाब होगा, वो कैसा होगा, कम। बीपी जो होगा, ब्लड प्रेशर होगा, वो क्या होगा, कम होगा। इसमें बेटा बीपी कैसा होगा, कम होगा। और इस प्रकार का तंत्र कम समय पूरा हो जाता है, जल्दी से हो जाता होगा। ठीक है, 5 से 6 मिनट में लगभग हो गया। बेटा इधर देखना, 5 क्वेश्चन बताए थे मैंने। सबसे पहले खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसमें रक्त खुले में बहता है, सीधे अंगों के संपर्क में रहते हैं, कोई ब्लड सेल या ब्लड कार्पलरी वगैरह नहीं पाता। चौथा पॉइंट, ये कॉकरोच में, तिलचट्टे में, मकड़ी में, प्रॉन में पाया जाता है। पांचवा पॉइंट, आर्थ्रोपोडा मोलस्का में पाया जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब हमेशा क्या होता है, कम। क्या बेटा ये समझ में आ गई? अब इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा कर दो तो कौन आ जाएगा बच्चा, कौन सा आएगा? देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये देखो कॉकरोच है, कीड़े मकोड़े हो गए, क्या हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए। तो बेटा इसमें जो होता है वो कौन सा होता है, ओपन होता है। हम लोगों में क्लोज्ड होता है, हम लोगों में कौन सा होता है, क्लोज्ड। क्लोज क्यों कह रहा हूं बेटा, सबसे पहले रक्त कहां आता है, हार्ट में आता है, हार्ट से फिर कौन से जाता है, धमनियों में जाता है, धमनियों से फिर कहां जाता है, टिश्यू में जाता है, फिर वापस शिराओं में माध्यम से फिर क्या जाता है, हार्ट में आता है। तो हमारा जो रक्त होता है वो आर्टरी, वेन्स, अरोटा, पल्मोनरी धमनी, आर्टरी, इन सब में बहता है। हमारा रक्त सीधे अंगों के संपर्क में नहीं होता। ठीक है बेटा, ठीक है। अब बताओ ये कार्ड दिया कहां है, किसमें, हाँ हाँ, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग होगी बेटा, इस पर ध्यान आप थोड़ा सा देख लेना, मिस प्रिंटिंग है। इसको क्या कहते हैं, ओपन कहते हैं, इंग्लिश में क्लोज हो गया। ठीक है बच्चा, अब आप बात करते हैं जो खुला है ना बेटा, खुला, अब यहां, अब बंद आ गया, अब यहां पर कौन होगा, क्लोज। यहां पर बच्चा कौन होगा, क्लोज होगा। तो बात करें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग, तो बेटा बंद परिसंचरण तंत्र खुले का उल्टा है। ये बताओ इसमें जो ब्लड होगा वो किसमें बहेगा, आर्टरी, आर्टरी और वेन्स में बहेगा, ब्लड कैपिलरी में बहेगा। इसमें जो ब्लड होगा वो सीधे ऑर्गन के संपर्क में होगा क्या, बताओ, ऑर्गन के संपर्क में होगा क्या, तो आप कहोगे नहीं होगा, ऑर्गन के संपर्क में नहीं होगा। इसमें बीपी वगैरह जो होगा, ब्लड प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा। ये हम लोगों में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है बेटा, मनुष्य में पाया जाता है, जीव जंतुओं में पाया जाता है। बेटा वही लिखा है, इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र रक्त बंद नलिका में ब्लड कार्पली में बहता है, इसमें रक्त सीधे अंगों के संपर्क में नहीं होता। ठीक है बच्चा, और ये किसमें पाया जाता है बेटा, पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए, स्तनधारी जीव, मैमल्स हो गए, स्तनधारी जीव हम आते हैं क्योंकि सीधे बच्चे का जन्म देते हैं, कसूरी के जीवों में वर्टिब्रेट ऑर्गन। ये बताओ इसमें बीपी कैसा होगा बेटा, ज्यादा होगा,
ठीक है बेटा, यही तो बता रहे। क्या आपको आर्टरी समझ, ओपन और क्लोज समझ में आ गया? याद हो गया पूरा, एकदम पूरा याद हो गया बच्चा, आपको पूरा याद हो गया होगा कि क्लोज क्यों कहते हैं और ओपन क्यों कहते हैं। बताओ मोलस्का में आर्थ्रोपोडा में कौन सा होगा? मोलस्का संघ में और आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन सा परिसंचरण होगा, ओपन या क्लोज? खुला होगा, ओपन। बेटा पक्षी में कौन सा होगा? स्तनधारियों में, समझ में आ गया बेटा। बात करें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, वो मनुष्य में 3 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? 3। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मनुष्य में 3 भागों में बटा है। एक बेटा हार्ट में, एक आर्टरी में, एक वेन्स में। ये सारी की सारी चीज आपको पढ़नी है बेटा। आपको हृदय पढ़ना है, धमनी पढ़ना है और सिरा पढ़नी है। तो एक एक करके पढ़ते हैं बेटा, समय नहीं कुछ करना बेटा। इस चैप्टर में बेटा आपको बता दूं कुछ याद रखने वाला नहीं है। ईमानदारी से कहता हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस चैप्टर में कुछ याद करने वाला नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी कुछ याद करने वाला नहीं। ये ओनली चैप्टर समझने वाला है। अगर समझ में आ गया ना यहां पर तो मजा आ जाएगा। आपको पता है दिल जो धड़कन होती है क्यों बनती है? दिल में मोहब्बत वाले ख्याल क्यों आते हैं? दिल बेचारा क्यों है? बॉलीवुड के सारे गाने इसी पर बनते बेटा, दिल पर बनते। तो दिल पर जो बनते हैं बेटा गाने, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको याद नहीं करना बच्चा, ओनली इसको क्या करना है, समझना। जैसे हमने कल ब्लड पढ़ा तो आपको एक एक बात मैंने समझा दी थी बच्चा। तो ईमानदारी से पढ़ते रहो बेटा। सबसे पहले हमने हार्ट पढ़ेंगे, दिल, हृदय, आर्टरी, धमनी और फिर उसके बाद सिरा। बेटा ईमानदारी से सिखाकर जाऊंगा मैं, पूरा मेरा फोकस रहता है आप आज की क्लास में मुझसे नया सीख के जाओ कुछ। क्या पढ़ने वाले बच्चा? दिल पढ़ने वाले। दिल के अरमा आंसू में बह गए। सबसे पहले हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको बता दें, हृदय का जो अध्ययन करते हैं, हृदय का खराब हो जाए या हृदय में कोई बीमारी उत्पन्न हो जाए, हृदय की धड़कन में कमजोरी आ जाए, तो जब हृदय को अध्ययन करते हैं, पैथोलॉजी में जांच करते हैं या कोई भी हृदय की लेयर का अध्ययन करें, तो उस अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी होती है। और हृदय जो हार्ट सर्जन होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हृदय के संबंधित जो डॉक्टर होते हैं, एमडी होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये बात करें मानव शरीर का सबसे बेस्ट अंग है, सबसे कैसा है? बेस्ट अंग है। सबसे मानव शरीर का क्या है? सबसे बेस्ट अंग। बेस्ट अंग क्यों कह रहा हूं कि ये 24 घंटे क्या करता है? हमारी आंखें रात में सोती आराम करती है, हमारे हाथ पैर रात में आराम करते हैं, हमारा पेट भी खाना नहीं खाते तो वो भी क्या करता है? आराम करता है। किडनी भी थोड़ी बहुत आराम कर लेती है, परंतु हमारा दिल, हृदय 24 घंटे रक्त को पंप करता है। अगर रक्त सर्कुलेटर नहीं हुआ ना तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसलिए इसे सबसे बेस्ट अंग कहा जाता है। किसी किताब बेटा लिवर भी लिखा है, किसी किताब में क्या लिखा है? लिवर भी लिखा है कि शरीर के सबसे बड़ा, सबसे मेहनती अंग कौन सा है, तो वो लिवर लिखा है। और किसी किताब में आपको बता दें क्या लिखा है? हृदय लिखा है। मोस्टली किताबों में हृदय लिखा है, कुछ किताबों में लिवर लिखा है। तो बच्चा आपको ध्यान रखना है, दोनों साथ में ऑप्शन नहीं होंगे और दोनों में से एक छांटना है तो आप हृदय को छांट लेना। फिर तो राम भरोसे वो क्या माने वही मानेगा बच्चा। तो बेटा अध्ययन को बच्चा क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। मानव शरीर का सबसे बेस्ट अंग कौन सा है? हृदय। या हम क्या लिखेंगे? एक करत। बेटा मानव का हृदय एक मसल शंक्वाकार अंग है। शंक्वाकार का मतलब बेटा है कॉनिकल, मतलब मुट्ठी जैसी संरचना है। कैसी संरचना बेटा इसकी? मुट्ठी जैसी संरचना है। बच्चा इसकी जो संरचना है वो कैसी है? मुट्ठी जैसी। सीखो बेटा, मजा आएगा पढ़ने। आज का लेक्चर बहुत मजेदार है। आपका जो दिल है ना बेटा, हृदय, वो कैसा है बेटा? मुट्ठी जैसा है। मुट्ठी जैसी संरचना है, शंक्वाकार संरचना। ये दिल है ना बेटा, ऐसे रखा है, ऐसे ऐसे। 70% जो भाग है दिल का वो लेफ्ट साइड में। किस भाग में? मेरे लेफ्ट साइड में। और कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो राइट साइड में। इसलिए कहा जाता है दिल लेफ्ट साइड में पर सुनता राइट साइड की है।
लेफ्ट साइड में, पर डिसीजन लेने का कार्य क्या करता है, राइट साइड का करता है। क्योंकि मैंने ब्रेन जब पढ़ाया था इसमें बताया था फिजियोलॉजी में हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, लेफ्ट और राइट। राइट साइड वाला दिमाग किसको कंट्रोल करता है, शरीर के लेफ्ट वाले भाग को, और लेफ्ट वाला दिमाग किसको करता है, शरीर के राइट वाले भाग को। ये बताया था बच्चा मैंने। तो बेटा हमारा दिल लेफ्ट साइड में रखा है, और बेटा पसलियों के नीचे, कहां पर रखा है बेटा, पसलियों के नीचे और फेफड़ों के पास में रखा है, लंग्स के पास में रखा है बच्चा। तो इसकी जो संरचना होती है बच्चा, मुट्ठी के आकार की होती है। किस आकार की होती है, मुट्ठी के आकार। इसका जो वजन होता है पुरुषों में 300 से 350 ग्राम, महिलाओं में 250 से 300 ग्राम, 250 ग्राम से 300 ग्राम। मोस्टली आपको बता दें हमारी जो किताबों में 300 ग्राम लिखा है पुरुषों की, महिलाओं का लिखा है 250 ग्राम। तो हृदय का जो वजन है वो 300 ग्राम है बेटा, महिलाओं का कितना है, ठीक है, समझ में आया। 4 क्वेश्चन पढ़े बेटा, 4 क्वेश्चन पढ़े, 4 क्वेश्चन पढ़े, 4 क्वेश्चन को थोड़ा याद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चा, थोड़ा याद कर लेते हैं, थोड़ा याद कर लेते हैं। सबसे बेस्ट अंग कौन सा है, हार्ट और लिवर। सबसे बेस्ट अंग बताओ बच्चा, हार्ट और लिवर। ये बताओ हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चा, कार्डियोलॉजी। ये बताओ हृदय का वजन कितना होता है पुरुषों में, 300 ग्राम, महिलाओं में कितना होता है बच्चा, 250 ग्राम। हृदय की संरचना कैसी होती है, मुट्ठी की आधार शंक्वाकार। क्या आपको समझ में आया बच्चा। अगर हम स्थिति की बात करें, पोजीशन, हार्ट की पोजीशन देखें बेटा, तो पसल किसके बीच में होता है, रिप्स के नीचे। पसलियां खोल के देखो, मेरा सीना, कहते ना भगवान हनुमान जी ने सीना फाड़ दा, कौन निकले थे, राम जी निकले। तो बेटा मैं अपनी पसलियां फाड़ के दिखाता हूं। मैं अपनी पसलियां रिप्स के नीचे और फेफड़ों के बीच में कौन पाया जाते हैं बेटा, हृदय पाया जाता है। हृदय बच्चों गुहा में कौन पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। कहने का अर्थ, मेरी बात सुना, हृदय कहां, दिल कहां पाया जाता है, तो आप कहोगे पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। ठीक है बच्चा। बाएं फेफड़े में जिस जगह हृदय होता है उसे मीडिया स्टाइनम कहते हैं बेटा। किसे कहते हैं, मीडिया स्टाइनम। देखो बेटा, देखेंगे ये आपका ये आपके क्या है बेटा, ये आपका फेफड़ा है बच्चा। ये आपका क्या बच्चा, फेफड़ा। ये आपका फेफड़ा है। तो यहां पर कौन रखा है, दिल रखा है, हार्ट रखा है। आपका लेफ्ट साइड है, दिल रखा है। तो बेटा फेफड़ों में जहां दिल रखा रहता है ना, हृदय रखा रहता है, उस जगह को क्या कहते हैं, मीडिया स्टाइनम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मीडिया, मीडिया स्टाइनम। तो बेटा इस जगह को क्या कहते हैं, फेफड़ों के बीच में जो हृदय रखा रहता है उस जगह को हम क्या कहते हैं, मीडिया स्टाइनम कहते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा मीडिया स्टाइनम क्या है, तो बताओगे सर हृदय फेफड़ों के बीच में रखा होता है, उस जगह को मीडिया स्टाइनम कहते हैं। क्या बात इतनी समझ में आई बच्चा, समझ में आया या नहीं आया। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, अगर मैं आपसे पूछना स्टार्ट करता हूं, हृदय आवरण या पेरिकार्डियल ड्रम, इसका जो आवरण होता है, लेयर होती है हृदय, हार्ट लेयर। ये बताओ ये आपका बच्चा कौन है, हेड, हार्ट। तो बचाओ हृदय के चारों तरफ, हृदय के चारों तरफ ये आपके चेम्बर हो गए, ये आपके क्या हो गए, चेम्बर, ये आपके चेम्बर, ये हार्ट है यहां पर। ठीक है बच्चा, हार्ट के चारों तरफ, हमारे हृदय के चारों तरफ, हमारे हृदय के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है। हृदय के चारों तरफ दीवार पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। उस लेयर को कहते हैं एपिकार्डियम लेयर, मीजोकार्डियम लेयर और एंडोकार्डियम लेयर। हृदय के चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है ना बेटा, उस लेयर को क्या कहते हैं, एपिकार्डियम लेयर, मीजोकार्डियम और एंडोकार्डियम कहते हैं। हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली भी पाई जाती है, झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। बेटा
जब लेयर पाई जाती है, अगर आपसे पूछे जाए कि लेयर कितनी कौन सी है, तो आप बताओ एपिकार्डियम, मीजोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अगर आपसे कोई मेम्ब्रेन पूछे, क्या पूछे, मेम्ब्रेन पूछे, तो कौन सी झिल्ली पाई जाएगी, पेरिकार्डियम झिल्ली पाई जाती है। और आपको बताएं कि फ्लूइड पूछे, कोई द्रव पूछे कि हमारे हृदय में कौन सा द्रव भरा रहता है, तो आपको बताना है पेरिकार्डियम फ्लूइड। कौन सा बच्चा, पेरिकार्डियम। अब सीखना बच्चा, ये बताओ, सीखो बच्चा, सीखो बच्चा। सबसे पहले मेरे पास दिल है, मेरे पास क्या है, दिल है, हृदय। तो हृदय के चारों तरफ दीवार पाई जाएगी, क्या पाएगी, क्यों, क्योंकि हृदय की सुरक्षा हो सके। घर में हम मकान क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम अंदर सुरक्षित रह सके। हम कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें सुरक्षित रह सके, ठंड से सुरक्षित रह सके। तो मेरे पास ये हृदय है, इसके चारों तरफ बेटा 3 दीवार है, इपी, मायो और एंडो। इपी, मीजो, एंडो, इपी, मीजो, एंडो। तो बेटा 3 याद कर लो, बेटा याद कर लो सर, इपी, मीजो, एंडो, इपी, मीजो, एंडो दीवार है बेटा, क्या है, दीवार। अब बेटा दीवार के अंदर भी हम तो प्लास्टिक करवाते बेटा, ये बताओ, घर में दीवार चुनाई करवा दी ईंटों से, वो तो दीवार हो गई, उसे दीवार पे तो कोई एक प्लास्टिक करवाते, पेंट करवाते हैं, वो झिल्ली हो गई। उसे झिल्ली को क्या कहते हैं बेटा, पेरिकार्डियम झिल्ली। अब बेटा उसमें लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड को पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। बेटा समझ में आ गया। अब बात करें, मैं मोटरसाइकिल से घर जा रहा था, ठीक है, मैं मोटरसाइकिल से घर जा रहा था, अब रास्ते से जा रहा था, तो मैं सीने की ओर गिर गया। क्या मेरा दिल पिंचर हो जाता है, क्या मेरा हृदय पिंचर हो जाएगा, नहीं हो पाया, क्योंकि उसके चारों तरफ कौन पाई जाती, दीवार, उसके चारों तरफ कौन पाई जाती है, झिल्ली, उनकी रक्षा करती है, क्या करती, रक्षा करती है। तो बेटा आपको समझ में आ गया, फिर पेरिकार्डियल ड्रव क्या होता है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन क्या होती है, और दीवार इसकी कौन सी होती है, एपी, मायो और मीजो और एंडो। क्या बच्चा मेरी बात समझ में आई क्या, बेटा इसको क्या कहते हैं, मीडिया स्टाइनम कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या बच्चा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या। खुला, देखो दोबारा याद करते हैं, खुला परिसंध तंत्र में नलिका नहीं पाई जाती, रक्त सीधे बहता है, और बेटा अंगों में असंप्रौढ़। आर्थ्रोपोडा मोलस्का में बहता है बेटा, ये कॉकरोच तिल चट्टा में बहता है, खुला हम लोगों में पाया जाता है बेटा। उसके बाद हमने संख्या संरचना देखी थी, मुट्ठी के आकार का होता है, 300 ग्राम का होता है, कार्डियोलॉजी कहते हैं बेटा, स्थिति देख ली थी, सारी चीजें। और जहां पर हृदय रखा होता है, मीडिया स्टाइनम कहते हैं बेटा, ठीक है बेटा। और इसके चारों तरफ इपी, मीजो, एंडो की लेयर पाई जाती है, पेरिकार्डियम ड्रॉप पाया जाता है, सारी चीज बता रही है, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं अपनों। अब आते हैं मेहनत करने वाले बच्चे, कभी यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके, जो भी पेपर आप दे रहे हो साइंस के क्वेश्चन यहां से बनेंगे पेपर में। चलो बच्चा सीखते हैं, चैम्बर क्या होते हैं, चैम्बर क्या होते हैं, चैम्बर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्ठ में। ये बताओ, मेरा हृदय जो है ना बच्चा, मेरा हृदय, मेरे हृदय में 4 कमरे हैं, पता है आपको, मेरे हृदय में 4 कमरे हैं। सीखो बच्चा, बहुत मजा आएगा, अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो मैं भी मेहनत नहीं करूंगा। मेरे हृदय में कितने कमरे बच्चा, 4 कमरे। इन कमरों को ही तो क्या कहते हैं, कोष्ठ कहते हैं। देखना बच्चा, हमारे हृदय में 4 कमरे हैं, ऊपर वाले कमरे बेटा और नीचे वाले कमरे, इन कमरों को ही बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, चैम्बर कहते हैं। तो मनुष्य में कितने कमरे हैं, कितने चैम्बर हैं, कितने कोष्ठ हैं। इसी तरह पक्षियों में, डॉल्फिन मछली में, मगरमच्छ में और मनुष्य में कितने कमरे होते हैं, 4। बेटा पक्षी हो गई, डॉल्फिन, बेटा आपको पता है मछलियों में दो कमरे होते हैं, परंतु डॉल्फिन मछली है बेटा, स्पेशल लिखा है मछली में 4 कमरे, डॉल्फिन में हमेशा 4 कमरे होते हैं। मगर में कितने कमरे, दिल में कितने चैम्बर, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4। मनुष्य में कितने, 4। मछली पूछ ली जाए तो 2 कच्ची है, 2 चैम्बर होते बेटा, कितने चैम्बर, 2। बेटा उभयचर प्राणी, उभयचर प्राणी जानते हो आप लोग, जो जमीन पर भी रह सकता है और बेटा जमीन जल में भी रह सकता है, थल पे भी रह सकता है
और पानी में रह सकता है, मेढक हो गया। वो कैसा प्राणी है बेटा? उभयचर प्राणी है। तो उभयचर प्राणी और सरीसृप प्राणी किसे कहते हैं? रेप्टाइल किसे कहते हैं पता है? जो रेंगते हैं, रेंगते वाले जीव, रेंगते वाले जीव जो होते हैं बच्चा, रेंगने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? जैसे सांप हो गया, क्या हो गया? सांप हो गया। ये बेटा सरीसृप और रेप्टाइल में आते हैं। इनमें कितने दिल होते हैं? 3 होते हैं। थोड़ा सा पानी पिलाओ। ठीक है बच्चा, देखो जल्दी से कोष चैम्बर देखो बच्चा, पढ़ो सब बच्चे एकदम। चले बताओ, मनुष्य में कितने चैम्बर है बच्चा? मगर में कितने चैम्बर है? मगर 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 में कितने? 4। मछली में कितना पूछा है? 2। उभयचर प्राणियों में कितने? सांप में कितने? सांप में 3। सरीसृप में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये बात आपको समझना बेटा। यहां से क्वेश्चन बनेगा बच्चा, इसलिए मैंने इंपोर्टेंट लिखवा दिया है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। सीधे सीधे चैम्बर पूछ लिया जाएगा कि बताओ पक्षियों में कौन कितने चैम्बर होते हैं? 4। डॉल्फिन में 4, मगर में 4। ये सारी चैम्बर आपने, तिलचट्टे में 13 चैम्बर होते, पता है आपको? तिलचट्टा जो होता है उसमें 13 चैम्बर होते हैं, वो आगे लिखा है, वो भी बता देंगे बेटा, ठीक है? ये बताएंगे, इधर देखेंगे। देखो बच्चा, मैं डायग्राम से भी सिखाऊंगा आपको, पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते। ये देखेंगे, ये हमारा हृदय है, इसमें कितने चैम्बर बच्चा? ऊपर वाले कमरों को हम, ऊपर वाले कमरों को हम आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। इंग्लिश शब्द भी आएगा तो बता दूंगा उसका। और बेटा नीचे कमरों को मुझे ध्यान नहीं आ रहा और निकल गया था, वेंट्रिकल, राइट। निलय को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। नीचे वाले कमरों को क्या कहते हैं? देखो लिखा है ना, ऑरिकल कहते हैं। क्या लिखा है? ऑरिकल। आलिंद को क्या कहते हैं? ऑरिकल कहते हैं। और निलय को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। तो नीचे वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। समझ में आया? ऊपर वाले कमरे को ऑरिकल, आलिंद, नीचे वाले कमरे को वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है? दोनों आलिंद द्वारा दोनों निलय के एक दूसरे के बीच में वृत्ति पाई जाती है। इसको आप देख लेना, कोई बात नहीं है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात। अब आते सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट पे। हृदय का दायां भाग फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त भेजता है, और जबकि बायां भाग संपूर्ण शरीर को शुद्ध रक्त भेजता है। और देखते हैं, इपिकार्डियम सबसे बाहरी परत होती है, मजबूत होती है। मायोकार्डियम मध्य परत होती है। इस पर देखो बेटा, कितनी परत थी बेटा? इपी, मीजो, मीजो नहीं थी, मायो थी। कौन सी बेटा? मायो। तो इपिकार्डियम कौन सी परत है? हृदय की बाहरी लेयर है। और मायो कौन सी है? मध्य। और बेटा लास्ट कौन सी थी? एंडोकायम कौन सी होती है? आंतरिक होती है। ठीक है? अब मैं चित्र की ओर चल रहा हूं बेटा, चित्र की ओर चलने वाला हूं। अब आ जाते सारी चीज समझना है आपको, पूरा समझना है। ये समझ लिया ना बच्चा, तो कुछ नहीं बचा आपके पास। देखेंगे बच्चा, ठीक है, दिल का, हृदय का स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा, ठीक है? आप समझने की कोशिश करो बेटा। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सीखना है बेटा। अगर आप सीख रहे इस चैप्टर को, इसमें कुछ भी नहीं रखा, तुम्हारी कसम खा। चित्र बना रहा हूं, जब तक आप थोड़ा सा मन में मगन मनन करें। ठीक है बेटा? इसको हम आलिंद कहते हैं। आलिंद, आलिंद को इंग्लिश में क्या बोल रहे थे? ऑरिकल। ये बेटा झिल्ली हो गई। ये जो, ये वाली जो बेटा झिल्ली हो गई। इस झिल्ली आपकी, ठीक है, इसके अंदर कुछ भरा रहता है, उस द्रव को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम फ्लूइड। इस द्रव के अंदर कुछ भरा रहता है, उसे हम पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। चलो इसको बाद में रखें, पहले ही बात देखो थोड़ा सा, इसको तो बाद में करना, डायग्राम ही छोटा पड़ेगा। चलो बच्चा सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चा? लेयर। इस लेयर को कहते हैं एपिकार्डियम। बाहर की लेयर को क्या कहते हैं बच्चा? एपिकार्डियम कहते हैं। फिर मीजोकार्डियम, अंदर मध्य वाली लेयर को क्या कहते हैं? मीजोकार्डियम कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं?
और जो ये वाली लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। इस लेयर को क्या कहते हैं बेटा, एंडोकार्डियम। अब बेटा ये डायग्राम आपने समझ लिया ना बच्चा, तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा चैप्टर आपको खत्म करवा दूंगा। ये बात करेंगे बेटा एंडोकार्डियम कहते हैं। बेटा ये यहां पर जो ये जो झिल्ली है ना बच्चा, ये वाली, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली, जो चारों तरफ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चारों तरफ पेरिकार्डियम झिल्ली पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। यहां पर जो फ्लूइड भरा है ना, इसका फ्लूइड, यहां पर जो लिक्विड भरा है, इसमें जो लिक्विड भरा है, इसको क्या कहते हैं बच्चा, पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आई होगी आपको। आपको बता दें, इसे हम महाधमनी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अरोटा कहते हैं, अरोटा। इसे क्या कहते हैं बेटा, अरोटा या महाधमनी कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं बच्चा, अरोटा या महाधमनी कहते हैं। बेटा इसे कहते हैं सिरा। क्या कहते हैं बेटा, सिरा। इसको क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं, सिरा या बेंच कहते हैं। मेरी बात सीखने की कोशिश करना। ये कौन है, ऑरिकल। ये बताओ, ये दाया आलिंद हो गया बेटा। ये कौन है बेटा, दाया आलिंद हो गया। ये बेटा कौन होगा, वेंट्रिकल, दाया दाया नील। ठीक है बच्चा, नाम में बता दिए थे। ये कौन होगा बेटा, बाया ऑरिकल, और ये कौन होगा, दाया नील, बाया कौन होगा, नील। अब मैं यहां पर थोड़ा सा बात बताना, सबसे पहले आपको बता दे माना की, सबसे पहले बात करूं माना की। सबसे पहले ऊपर वाले कमरों को हम आलिंद कहते हैं, नीचे वाले कमरों को हम क्या कहते हैं, नील। इसमें ट्राई कपसेट, ये जो छेद दिखाई दे रहा है ना बेटा, छेद, इसमें त्रिवलनी कपाट होते हैं। क्या होते हैं, एक बार देख लेते हैं इसमें थोड़ा, मुझे त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट में थोड़ा सा अंतर। हाँ, दाएं वाले छिद्र के माध्यम से दाएं नीले में खुलता है। दाएं वाले भाग में कौन होते हैं, त्रिवलनी कपाट, ठीक है, और बाएं वाले भाग में द्विवलनी कपाट। ठीक है, यहां पर बच्चा, यहां पर द्विवलनी कपाट होगा, कौन होगा, ये बेटा कौन सा कपाट है, द्विवलनीय कपाट, बाई कपसेट। ठीक है बेटा, और ये जो छेद है ना, इसको, ये क्या है, त्रिवलनीय कपाट, त्रिवलनीय कपाट। अब मेरी बात सुनना, बस खेल खत्म कर रहा हूं, खेल खत्म करूंगा। मैंने बोला माना कि, मान लो, अभी मान लो इसमें बेटा, माना कि इसमें बेटा शुद्ध रक्त होता है। बाएं वाले भाग में क्या होता है, शुद्ध रक्त भरा रहता है। शुद्ध रक्त का मतलब क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन युक्त होगा। अगर इसमें शुद्ध रक्त है तो इसमें भी क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा। दाएं आलिंद में बेटा आपको बता दे बेटा, अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा बहता है, अशुद्ध मतलब CO2 युक्त। इसमें भी बेटा कैसा रक्त बहेगा, CO2 युक्त बहेगा। सीखते चलना बेटा। अभी मान लो इसमें कैसा है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बह रहा है। अब आप कहोगे सर इसमें शुद्ध रक्त कहां से आया है, ये भी तो क्वेश्चन उठेगा। उस क्वेश्चन को दबा के बैठो अभी आप। सर मैं मान बता रहा हूं, अभी इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है बेटा, शुद्ध रक्त बहता है। अगर शुद्ध रक्त से, अब देखना, शुद्ध रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त किस में आएगा बेटा, नीचे आएगा, ये बल्ब खुलेगा। अब रक्त किस में आएगा बेटा, निलय में आएगा। और निलय से कौन निकली बेटा, महाधमनी। कौन निकली बेटा, धमनी निकली बेटा, महाधमनियां निकलती, ऊपर से भी निकलती। देखना बेटा, यहां पर शुद्ध रक्त भरा था बाएं वाले भाग में, बाएं वाले भाग से शुद्ध रक्त कहां पे आ गया, नीचे आ गया। और इससे कौन जुड़ी होती है बेटा, अरोटा जुड़ी होती, धमनियां, धमनियां जुड़ी होती है। तो बेटा शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य कौन करती है, धमनियां करती है। कौन करती है, आर्टरी। बेटा इधर देखेंगे, धमनियों में बेटा शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है।
O2 युक्त बहता है। धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। बेटा इधर देखना, धमनियां क्या करती हैं? हृदय से शरीर को, हृदय से शरीर को रक्त पहुंचाती है। बेटा हृदय से शरीर को क्या पहुंचाती है? रक्त पहुंचाती है। बेटा धमनियां कहां से निकलती हैं? दिल से निकल रही हैं। धमनियां बेटा, आर्टरी जो है वो हृदय से शरीर की ओर जाती है, हृदय से शरीर की ओर जाती है। बेटा आपको बता दें, इनका जो रंग होता है, इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। हल्का कैसा होता है? लाल होता है। हमारी धमनियों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। बेटा इसमें सीखने की कोशिश करें, बेटा इसमें सीखने की कोशिश करें। ये सीख गए ना बेटा, आपको कुछ नहीं समझना बेटा, आपको कुछ नहीं समझना। इनका जो रंग है ना बच्चा, इनका जो रंग है, इनका जो रंग है वो कैसा होता है बेटा? इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। कोई बताएगा बेटा ये शरीर के भीतर पाई जाती, शरीर की कहां पाई जाती बेटा? भीतर पाई जाती। कहां पर पाई जाती बच्चा? भीतर पाई जाती है। इनमें रक्त दाब जो होता है, रक्त दाब जो होता है वो ज्यादा होता है। जो बीपी होता है वो क्या होता है? ज्यादा। सीखने की कोशिश करा बच्चा। सबसे पहले बाएं वाले भाग में शुद्ध रक्त था। शुद्ध रक्त का आ गया नीचे, निलय में आ गया। निलय में से कौन निकली है? धमनियां, मां धमनियां निकली। अब रक्त कहां जा रहा है? मां धमनियों में। तो बेटा धमनियों में रक्त कैसा बहता? शुद्ध मतलब ऑक्सीजन युक्त बहता। बेटा धमनियां कहां जाती हैं? हृदय से शरीर की ओर जाती हैं। बेटा धमनियों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। शरीर, ये धमनियां कहां पाई जाती है? भीतर। देखो बेटा यहां पर नस होती है, यहां पर जो नीले कलर की दिखाई देती है ना हाथों में, वो धमनी नहीं होती, वो सिरा होती है। ये जो नीले कलर की दिखाई देती है वो कौन है? सिरा। इसके अंदर हमारी मांसपेशियों में कौन रखी है? धमनी पाई जाती है। कौन है? धमनियां। बेटा ये कौन है बेटा? ये सिरा है। सिरा दिखाई देती है और धमनी अंदर पाई जाती है। धमनी कहां पाई जा रही बच्चा? अंदर। समझ में आया बेटा? इसमें जो ब्लड प्रेशर होगा वो कैसा होगा? बीपी ज्यादा। ये बताओ ब्लड प्रेशर नापा जाता ना, यहाँ पर नापा, बीपी की मशीन कहां लगाई जाती? यहाँ पर लगाई जाती है। कभी आपने देखा कि बीपी मशीन यहाँ पे लगाई जाए? क्योंकि जो हमारी भुजाओं में जो धमनियां होता है उनका गुच्छा ज्यादा होता है, जाल ज्यादा पाया जाता है, तो बीपी यहाँ पर ज्यादा सा भीड़ होता है, इसी भुजाओं में नापा जाता है। तो बेटा इधर देखना, इधर देखती हुई चले, समझ आया? शुद्ध रक्त चला। अब शुद्ध रक्त हृदय से कहां की ओर चल रहा है बच्चा? शरीर की ओर चल रहा है। ठीक है बेटा, सर धमनियां गई, धमनियां इस हाथ में गई बच्चा, तो इस हाथ की कोशिका से बोली धमनियां, बहन जी ऑक्सीजन चाहिए क्या आपको? तो हाथ की कोशिका ने कहा कि मुझे ऑक्सीजन दे दो, पर मुझ में क्या है? CO2 है मेरे पास। तो धमनी ने क्या किया? ऑक्सीजन दे दी, बदले में क्या ले लिया? CO2। जैसी धमनी हमारी पैर की कोशिका के पास पहुंची और पैर की कोशिका से पूछा, भाई साहब आपको ऑक्सीजन चाहिए? तो पैर ने बोला ऑक्सीजन दे दो, पर बदले में क्या है मेरे पास? CO2 है। तो बताओ धमनी ने शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन दे दी, वापस क्या मिल गया उसको? तो बताओ CO2 मिल गया। अब रक्त कैसा हो गया? खराब। कैसा हो गया? अशुद्ध। रक्त में क्या मिल गया? CO2। अब क्या करेंगी बॉडी टिश्यू से? अब हमारी जो, अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, अब समझ में आने लगा होगा। अब क्या करेंगे बच्चा? अब रक्त आपका क्या हो गया बच्चा? खराब। खराब का मतलब उसमें कौन मिल गया? CO2 कहां से मिला वो भी पता चल गया। अब क्या करेंगे? टिश्यू से धमनी, टिश्यू से धमनी पूरे रक्त को ले जाएगी, पूरे रक्त को ले जाएगी धमनी, और कहां पटक देगी बेटा? दाएं आलिंद में। आपको पता चल गया कि सर दाएं आलिंद में शुद्ध रक्त कौन ला रहा है बेटा? सिरा ला रही है। कौन ला रही बच्चा? सिरा ला रही है। सॉरी बच्चा धमनी बोल दिया, कौन ला रही? सिरा। अब क्या कर रहा है? टिश्यू से कौन निकली? सिरा। सिरा पूरे अशुद्ध रक्त को पटक कर कहां पटक दिए बेटा? दाएं आलिंद में। तो दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त पता चलेगा कैसे आगे? सीखो बेटा, बेटा सीखने की कोशिश करें। ठीक है बच्चा। अब मैं बात करूं, ये जो सिरा है ना, सिरा जो होता है, सिराओं में कैसा रक्त होता है बच्चा? अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त होता है? अशुद्ध मतलब CO2 युक्त होता है। ठीक है बच्चा।
सिरा जो होती है वो शरीर से कहां की ओर जाती है? हृदय की ओर। ये कहां निकल रही थी? हृदय से शरीर की ओर। बताओ यहां पर शरीर के अंगों से क्या ले रही है जी? खराब ले रहा है और वापस कहां पटक दी थी? बेटा ये बताओ, इनका जो रंग होता है, इनका रंग नीला होता है। इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। ये शरीर के ऊपर पाई जाती है। शरीर के कहां पाई जाती है बच्चा? ऊपर पाई जाती है। इसमें जो रक्त दाब जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, वो कैसा होगा? कम होगा। चिल्ला चिल्ला के बता दिया बेटा। अब बात करेंगे बच्चा, सीखने की कोशिश करेंगे, सीखने। अब मजा आ रहा होगा आपको। सर इसका तो पता चल गया कि सर इसका तो पता चल गया कि इसमें अशुद्ध रक्त कैसे आ गया। कौन लाया ऐसा अशुद्ध रक्त बेटा? सिर्फ बेंस लाई। और बेंस कहां से लाई? ऑर्गन से उठाकर इसमें पटक दिया बेटा। ठीक है। सर इसका पता नहीं चला कि इसमें शुद्ध रक्त कैसे आ गया। अब इसको पता चलते बेटा। ठीक है बच्चा, साफ कर देता हूं एक बार थोड़ा सा। कोई दिक्कत बच्चा? हाँ, अब मजा आने वाला होगा आपको। अब मजा आएगा क्लास में, ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं फेफड़ा, लंग्स। आगे इसी में पढ़ने वाले बेटा। क्या हो रहा था? लंग्स से 4 कमरे हैं। ऊपर वाले कमरों को क्या कहते हैं बेटा? ऑरिकल। ये छेद होता है, छेद को क्या कहते हैं? ट्राइकप्सिड और ब्राइकप्सिड। ठीक है बच्चा। तो मैं दोबारा लिख देता हूं जिससे आपको समझाने में मुझे दिक्कत ना हो। आलिंद हो गया, ये दाया हो गया, राइट हो गया, ये बाया आलिंद हो गया, ये निलय हो गया। ठीक है बच्चा, ये कौन हो गया? निलय। ठीक है, यहां से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चा, या दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते, हम लंग्स वगैरह का पूरा प्रोवाइडेशन भी करा देते हैं, आपको बता दें। इसमें कैसा रक्त बैठा है बेटा? इसमें अशुद्ध रक्त बैठा है। इसमें अशुद्ध रक्त कौन लाता है? बेंस लाती। ठीक है बेटा। बेटा इधर देखना, मान के चलो यहां से कौन निकली बेटा? इस वाले भाग से कौन निकलती है? धमनी निकलती है बेटा। धमनी में कैसा रक्त होता है? शुद्ध होता है। शरीर की पित्त कोशिका को ऑक्सीजन देती, बदले में इसको क्या मिल जाती है? CO2। अब आपका रक्त कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। कैसा हो गया? CO2। और यहां से रक्त को कौन ले आएगा बेटा? बेंस ले आएगी। क्यों ले आएगी बेटा? बेन ले आएगी। और बेटा सिरा ले जाएगी। सिरा के बारे में बता दिया, सिरा में कैसा रक्त बहता है? CO2 युक्त बहता है। ठीक है। इस वाले भाग में हमें पता चलेगा कि अशुद्ध रक्त बहता है, पर इसका नहीं पता चला इसमें शुद्ध रक्त बहता है। आप सीखो बेटा थोड़ा सा। यहां पर एक छेद होता है, यहां पर एक छेद होता है, यहां से बेटा एक नलिका निकलती है। क्या निकलती है? यहां से एक नलिका निकलती है। उस नलिका को कहते हैं पल्मोनरी धमनी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी धमनी कहते हैं। बच्चा यहां से एक नलिका निकलती है, उसे क्या कहते हैं? पहली बात तो सुन लो, इसमें कैसा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त होगा। तो इसमें कैसा रक्त होगा? इसमें कैसा रक्त होगा बेटा? तो आप बताओगे सर इसमें बेटा अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। बच्चा सीखने की कोशिश करना, यहां पे अशुद्ध रक्त आया था, ये त्रिवलनी कपाट खुलेगा तो निलय में आ जाएगा। अब यहां से रक्त पल्मोनरी धमनी जुड़ी है। अब रक्त इसमें कैसा बह रहा है बेटा? अशुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त कहां पहुंचेगा बेटा? कहां पहुंचेगा बच्चा? लंग्स में कौन होता है? ऑक्सीजन। तो अशुद्ध रक्त में दोबारा से क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन। और बेटा लंग से क्या बेटा, हमारा जो फेफड़ा होता है ना बच्चा, फेफड़ा, हमारे फेफड़े से एक नलिका और निकलती है। हमारे फेफड़े से नलिका निकलती है, उसको कहते हैं बेटा पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी। ये बताओ अब यहां पर कैसी गैस आई? इधर से कौन सा रक्त आया? CO2 आया। और फेफड़े ने इसको क्या कर दिया? अब इसमें कैसा रक्त होगा? इसमें क्या होगा? पल्मोनरी में कैसा रक्त होगा बच्चा? शुद्ध रक्त होगा। कैसा रक्त होगा?
O2 युक्त होगा। अब ये नलिका जो होती है ना, पल्मोनरी सिरा जो है, पल्मोनरी सिरा किसमें खुलती है? बाएं वाले भाग में। तो बेटा आप पता चले गया कि पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त को लाने का कार्य करती है। अब बेटा समझ में आ गया, यहां से अशुद्ध रक्त को उठाता कौन है? पल्मोनरी धमनी। और यहाँ पर साफ हो जाता है, यहां से कौन सी नलिका निकलती है? पल्मोनरी वेंस निकलती है, वो बाएं वाले भाग से जुड़ी होती है। एक क्वेश्चन अब तो आ गया होगा बेटा, आपको पता चलेगा कि इस वाले भाग में अशुद्ध क्यों होता है, इस वाले भाग में अशुद्ध क्यों होता है। बेटा आपको बता दूं सभी धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है। महाधमनी हो या धमनी हो, कुछ भी हो, सभी धमनियों में क्या पाया जाता है बच्चा? शुद्ध रक्त पाया जाता है, CO2 युक्त, O2 युक्त। कौन सा रक्त पाया जाता है? O2 पाया जाता है। परंतु बेटा पल्मोनरी धमनी में बेटा कौन सा रक्त पाया जाता है? ध्यान रखना, अशुद्ध पाया। मेरे बच्चों ध्यान रखना, सभी धमनी में, महाधमनी हो या धमनी हो, उनमें शुद्ध रक्त पाया जाता। क्या पाया जाता बच्चा? पल्मोनरी धमनी लिख के आ जाए ना, पल्मोनरी है तो वो भी धमनी, होना कैसा चाहिए? शुद्ध रक्त होना चाहिए। परंतु पल्मोनरी धमनी में कैसा होता है? शुद्ध। अगर आपसे पूछा जाए पल्मोनरी धमनी किससे जुड़ी होती है? दाएं निलय से निकलती है। अगर आपसे ये बताओ, ये बच्चा ये भी यहीं से क्लियर कर लो, सिरा जो होती है ना बच्चा, सिरा में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। परंतु बेटा पल्मोनरी सिरा, कौन सी सिरा बच्चा? पल्मोनरी सिरा में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध। तो ध्यान रखना। और पल्मोनरी सिरा कहां से निकलती है? फेफड़े से निकलती है। और कहां होती है? हृदय के बाएं भाग में जुड़ जाती है। और पल्मोनरी धमनी कहां निकलती है? हृदय के दाएं निलय से निकलती है। और कहां पे जुड़ जाती है? वही तो बताना चाह रहा हूं। क्या आपको समझ में आ गया शुद्धिकरण कैसे हो रहा है? अब तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है, जो समझाना था वही लिखा है। कहने का अर्थ क्या है बेटा? दाया आलिंद के दाया वाला भाग है ना, उसमें एक छेद पाया तो उसे क्या करते हैं? त्रिबंधीय। और जो बाया वाले भाग में क्या पाया जाता है बेटा? द्विबंधीय बाइकप्सिड पाया जाता है। दोनों आलिंदों के बीच में भित्ति पाई जाती है। आलिंद भित्ति भूरी अवस्था में एक छोटा सा छेद रहता है, जिसे फोरामेन ओविला। इसको समझ लो बेटा, फोरामेन ओविला क्या होता है, समझे बेटा? फोरामेन ओविला क्या होता है बच्चा मेरे? फोरामेन ओविला क्या है? फोरामेन ओविला, ठीक है बच्चा? फोरामेन ओविला। सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी। मैंने डायग्राम से 80% चीज कंप्लीट करा दी बेटा। अब तो आप लिखाई है उसमें बस समझना है। फोरामेन ओविला को समझ लो क्या होता है बच्चा। ये समझ में जानकारी मिली बेटा दिल से संबंधित आपको? देखो बेटा, फोरामेन ओविला को मैं सही भाषा, देसी भाषा बताऊं, दिल का छेद। क्या होना? दिल का छेद। अगर किसी मनुष्य में दिल का छेद है, उस छेद को क्या कहते हैं? फोरा। आपने सुना होगा कि इस लड़के का दिल में छेद है, सुना होगा ना? उस छेद को क्या कहते हैं? फोरामेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरामेन। छेद को क्या कहते हैं? फोरामेन। सीख लो बेटा, मेरे से सीख के ही जाओगे आप लोग, मैं गारंटी देता हूं, सीख लो बेटा। आपने सुना है जो हम छोटे होते हैं ना, छोटे बूढ़ी अवस्था में होते हैं ना, एम्ब्राई होते हैं, बूढ़ी अवस्था में ये छेद होता है। ये छेद सभी में होता है। ये छेद क्या होता है? सभी में होता है। जब हम बच्चे मां के गर्भ में थे ना, तो ये छेद सभी में होता है, दिल में छेद होता है। ठीक है? अब हम क्या हो गए? बड़े हो गए बच्चा। हम क्या हुए? बड़े हुए। हम जैसे ही जन्म ले लिया, हम बड़े होने लगे, ये छेद पुर जाता है, ये छेद भर जाता है या पुर जाता है, भर जाता है। और हम लोगों में ये छेद भर गया है। परंतु कुछ ऐसे महान व्यक्ति होते हैं, उनमें ये छेद भर नहीं पाता। और इसी छेद को क्या कहते हैं? फोरामेन कहते हैं। तो इसे डॉक्टर ऑपरेशन के माध्यम से भर देते हैं बेटा। ठीक है? दिल का छेद को ही क्या कहते हैं? फोरामेन कहते हैं। हम जब छोटे थे, हमें भी ये छेद पाया गया था। हम जैसे बड़े होने लगे तो बच्चा हम लोगों में ये छेद भर जाता है, पुर जाता है।
परंतु कुछ महान व्यक्तियों में ये छेद पुर नहीं पाता। इस छेद को क्या कहते हैं? फोरामेन ओविला। बेटा वही लिखा है, वयस्क होने पर यह छेद भर जाता है जिसके कारण फोसा ओविला कहते हैं। कुछ बच्चों में छिद्र स्वतः नहीं भर पाता, शल्य क्रिया मतलब मेडिसिन के द्वारा भरा जाता। कोई दिक्कत? बेटा वही समझा रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू, बेटा वही समझा रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या पढ़ा रहा है? सबसे पहले देखो, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल, वेंट्रियो, ठीक है, कमरे हमारे, ठीक है बच्चा। और दाएं आलिंद में कोशिका का गुच्छा पाया जाता है, ऐसे नोड कहते हैं। अभी एक चीज याद कर लो बेटा, एक चीज याद कर लो, जो ऐसे नोड है ना बेटा, ऐसे नोड, ऐसे नोड जो होता है ना, साइनो ऑरिकल नोड, ऐसे नोड को क्या कहते हैं? ऐसे नोड। ऐसे नोड जो होता है वो कहां पाया जाता है? दाएं वाले भाग में और दाया आलिंद में, ठीक है बच्चा। अभी इतना याद रखना है, पूरी चर्चा कराऊंगा इसके ऊपर, पूरी चर्चा कराऊंगा, बस आप इतना याद रखना बेटा, आप इतना याद रखो, ऐसे नोड दाया आलिंद में पाया जाता है, बस इतना याद रखो बस, ठीक है। ऐसे नोड कहां पाया जाता है बच्चा? दाया आलिंद में पाया जाता है। रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त को शरीर में क्या करना? पंप करना। ये सभी को बच्चा पता है, दुनिया में ऐसा कोई पंप नहीं बना जो 23 सेकंड में 5 लीटर रुधिर को पंप कर दे। ऐसा हमारे जो घर में कूलर होते हैं वो भी नहीं कर पाता। 23 सेकंड में 5 लीटर रक्त को पंप कर देता है हमारा हृदय। पंप का मतलब जल्दी जल्दी से, फिल्टर मतलब आता है जल्दी से हो जाता है। 23 सेकंड से भी कम हिस्से में पंप कर देता है हमारे ब्लड को। दुनिया का कोई पंप नहीं है जो 5 लीटर पानी को बाहर फेंक दे। ये दोबारा 5 लीटर पानी को आसानी से बाहर फेंक देता है, मतलब हमारे शरीर में संचरण कर देता है। तो बेटा इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त को पंप करना, ठीक है। यह कार्य हृदय के संकुचन और शीतलन के द्वारा होता है। सिस्टोलिस और डायस्टोलिस। संकुचन दे बताओ, हृदय क्या करता है? तो ये क्या होगा? संकुचन, ये संकुचन करेगा, फिर क्या होगा? शीतलन। डायस्टोल और सिस्टोल जो होते हैं, तो संकुचन शीतलन के द्वारा होता है, डायस्टोल और सिस्टोल। संकुचन को क्या कहते हैं? सिस्टोल। और बेटा सिस्टोल की क्रिया निलय के सिकुड़ने पर होती है। किसमें सिकुड़ने पर होते हैं? निलय के सिकुड़ने। और बेटा इनमें रुधिर कहां पे आ जाता है बेटा? सबसे पहले इधर देखो, इधर द्वितीय अवस्था में शीतलन होता है। शीतलन को क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। हृदय की क्रिया दो ही चीज में करती है, जब सिकुड़ता है सिस्टोल कहते हैं, फैलेगा डायस्टोल कहते हैं। ये तो पीपीटी में गड़बड़ सी लग रहा है, क्रम से नहीं आ रही, ठीक है बेटा। धमनी की बात करें, इसका किसकी बात करें बच्चा? धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध है शुद्ध? बताओ धमनियां कहां से निकलती है? नहीं, हृदय से शरीर की ओर। धमनियां कहां से ओर निकलती है? हृदय से शरीर की ओर। ये बताओ रंग कैसा होता है? लाल। और बताओ ब्लड प्रेशर कैसा होता है? अंदर पाई जाती है बाहर पाई जाती है? तो वही चीज लिखी बेटा बस। मोटी पेशियां लचीली भिट्टी रुधिर का होती है, इसमें कैसा रक्त पाया जाता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है बेटा। हृदय के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है बेटा। बेटा शरीर से, हृदय से कहां की ओर जाने वाली? शरीर की ओर। बता चुका हूं मैं, दोबारा नहीं बताऊंगा। शरीर से हृदय की ओर जाने वाली को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं बेटा। धमनी शरीर में कहां पाई जाती है बेटा? गहराई पाई जाती है। रंग कैसा होता है इनका? लाल होता है। इसमें कोई कपाट नहीं होते, मतलब अवरोध नहीं होते, ठीक है बेटा। धमनियों में ब्लड प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा। मुख्य कार्य क्या होता है? धमनी का मुख्य कार्य रुधिर को बांटना। शरीर की प्रत्येक कोशिका को क्या देती है? ऑक्सीजन देती है, बदले में इसको क्या मिल जाती है? बेटा वही पढ़ाया बेटा। और ठीक है बेटा, कोई दिक्कत धमनियों में? याद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बच्चा? अब बेटा पल्मोनरी बताओ, इसमें बताओ पल्मोनरी आर्टरी, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी। ये पल्मोनरी धमनी है ना बच्चा, कोई बच्चा मुझे बता देगा तो मन प्रश्न हो जाएगा। मैं पहले पूरी चर्चा कर ली इस पर। पल्मोनरी धमनी कहां से निकलती है? सोचो सोचो। राइट वेंट्रिकल, अशुद्ध। और कहां की ओर जाती है? इसमें कैसा रक्त होता है? इसमें बेटा अशुद्ध रक्त होता है। तो वही बता रहा हूं बेटा,
बेटा पल्मोनरी धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियों में कैसा रक्त होता है? मैंने बोला सभी धमनियों में कैसा रक्त होता है? ऑक्सीजन युक्त होता है। पल्मोनरी धमनी अपवाद है। पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त होता है बेटा? अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त। ठीक है, समझ में आ गया? पल्मोनरी धमनी निकलती कहां है और कहां जुड़ती है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। बेटा पल्मोनरी धमनी कहां से लगती है? दाएं निलय से। कहां से निकलती है? दाएं निलय से कहां की ओर जाती है? फेफड़ों की ओर जाती है। या धमनी दाएं निलय से निकलती है और निकलने के स्थान पर जो बल्ब पाया जाता है उस बल्ब को क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार पल्मोनरी धमनी का बल्ब भी कह सकते हैं। समझ में आया नहीं बच्चा? पल्मोनरी आपको बच्चा सभी को पल्मोनरी धमनी समझ में आना चाहिए बेटा, क्योंकि चीज को मैं डायग्राम जिसने भी छूट गया है जिसका डायग्राम पीछे को रिप्लेस करके वीडियो को देखिए और पूरा आपको समझ में आएगा बेटा। अब बेटा बेंच क्या होती है कोई बता सकता है? बेंच में कैसा रक्त बहता है बच्चा? बेंच जो होती हैं वो शरीर हृदय से शरीर की ओर जाती है या शरीर से हृदय की ओर आती है? हृदय की ओर। रंग कैसा होता है और रक्त कैसा होता है? ये बताओ, ये बताओ, ये टिश्यू से कौन निकलेगी? बेंच निकल गई। ये बताओ किस में खुलेगी? राइट ऑरिकल में खुलेगी। ध्यान रखना दाएं आलिंद में खुलेगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात करें शरीर से हृदय की ओर जाने वाली, ये कहां की ओर चलती है? शरीर से हृदय की ओर। सारे पॉइंट क्लियर कराते हुए चल रहा हूं बच्चा मैं। ये शरीर की कहां पाई? ये शरीर की गहराई में नहीं पाई जाती, शरीर की कहां पाई जाती है? ऊपरी सतह में पाई जाती है। इनका ब्लड प्रेशर कैसा होगा? कम। रंग कैसा है? नीला। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। ठीक है, जीव की मृत्यु के बाद सिरा में रक्त बहता रहता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारी सिराओं में रक्त आता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट होता है सिराओं में। ठीक है बच्चा? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए मुख्य रूप से। महाशिरा, महाशिरा क्या होती है वो भी सीख लो। ठीक है, सिरा लगी, यहां पर बताओ सिरा लग गया तो रक्त कैसा होगा? परंतु मैं आपसे पूछूं पल्मोनरी सिरा लगा दी तो शुद्ध होगा। पहली बात तो ये बेटा कौन सा रक्त होगा इसमें? अशुद्ध रक्त होगा। बच्चा इसमें कौन सा रक्त होगा? अशुद्ध मतलब CO2। ठीक है, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय की ओर भेजती है। महाशिरा क्या करती है? शरीर से कौन सा रक्त उठाएगी? अशुद्ध रक्त को। महाशिरा क्या करेगी? शरीर से अशुद्ध रक्त को उठाकर कहां भेजती है बेटा? हृदय की ओर भेजती। ठीक है, वही शिरा का काम करती है। शिरा क्या करती है? शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर हृदय की ओर जाने का। ठीक है, मुख्य वो वही वाला है। ठीक है, और तो इसमें ज्यादा है नहीं तो आप ज्यादा कुछ देखना नहीं। अब बेटा धमनी और शिरा में अंतर कर लेना मन में। देखो ये क्या करती है? हृदय से कहां जाती है? अंगों तक। ये बेटा कहां जाती है? अंगों से हृदय की ओर चलती है। रंग कैसा होता है? लाल। कपाट वगैरह नहीं होती, अंतर कर लेना बच्चा। PSC में पूछा जाता है अंतर कई बार मेंस में। देखो रेड कलर की जो यहां पर जोड़ है बेटा, अभी जोड़ बता रहा हूं आपको, संधि क्या है। ब्लड प्रेशर देखो, रक्तचाप है। पहली बात सीखो बच्चा, जब हृदय सिकुड़ता है ना, जब हृदय सिकुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टोल। सिस्टोल्स कहते हैं। जब हृदय क्या कर रहा है? सिकुड़ रहा है। जब हृदय सिकुड़ रहा है उसे क्या कहते हैं? सिस्टोल। दो बात सीख लेना बच्चा मेरे, जब हृदय फैल रहा है, हृदय क्या कर रहा है बच्चा? फैल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? डायस्टोल। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना। जब हृदय, अब सीखना, पूरी संरचना समझ में आ गई आपको दिल की। जब हृदय सिकुड़ रहा है तो इसे हम संकुचन या सिस्टोल कहते हैं। फैल रहा है, शीतलन या डायस्टोल। ठीक है बच्चा, अब इधर देखना, दो बात समझ में होंगे, सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, ब्लड प्रेशर समझ में आया। मैंने बोला जब हृदय में क्या हो, सिस्टोल से धमनियों की दीवार पर पड़ने वाले दाब को क्या कहते हैं? बीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपी। ध्यान रखना, जब पहले बीपी जो मैंने बताया था, बीपी हमेशा बीपी जो होता है वो किसमें नापा जाता है?
धमनियों में नापा जाता है, आर्टरीज में नापा जाता है। बीपी हमेशा धमनियों में नापा जाता है, सिरा में नहीं। जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपने मशीन लगाई होगी यहाँ पर, वो होता है, वो कहां पर नापा जाता है? धमनियों पे, सिरा में नापा नहीं जाता। और बीपी नपता कब है? जब क्या आया है? जब दिल सिकुड़ेगा, जब सिस्टोल की प्रक्रिया होगी ना, जब सिस्टोल की प्रक्रिया होगी तब बीपी नपता है। कौन नपता है बेटा? बीपी नपता है। पहला क्वेश्चन, बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर होता है, धमनी में नपता है, और बीपी बेटा सिस्टोल में नपता है, संकुचन होता है हृदय का तब। दूसरी बात करते हैं, जब मनुष्य का हृदय संकुचन करता है तो धमनियों पर क्या पड़ता है? एक दबाव पड़ता है। जब हृदय क्या कर रहा है? संकुचन हो रहा है, क्या होगा? संकुचन। बंद। ये बताओ, ये मेरे पास एक पन्नी है, पन्नी को मैंने फुला लिया और बांध दिया, या गुब्बारा है, अब गुब्बारा फूल गया और मैं इसमें दाब लगाऊं तो बेटा अंदर प्रेशर बनेगा या नहीं बनेगा? अंदर क्या बनेगा? प्रेशर बनेगा। जैसे ही हृदय जब पिचकता है तो अंदर भी क्या बनता है? प्रेशर बनता है, ये दाब बनता है। उस दाब को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। बेटा ब्लड प्रेशर हमेशा किसमें नापा जाता है? धमनियों में। और कौन सी स्थिति? सिस्टोल। कौन सी? सिस्टोल नापी जाती है। ठीक है बच्चा, इसी को हम सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। कोई बच्चा दिक्कत है क्या? दो नाम याद रखने, धमनी और सिस्टोल। बेटा जो ब्लड प्रेशर होता है विपरीत भुजा में नापा जाता है। कहां पर? लेफ्ट हैंड, सर जो हमारा डेढ़ा हाथ होता है लेफ्ट हैंड में नापा जाता है, भुजा में नापा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को क्यों नापा जाता है वो भी बताएंगे। ब्लड प्रेशर को सबसे पहले, ये क्वेश्चन कहिए आ चुका है, एस हेल्थ ने घोड़े में मापा था। किसमें नापा था? सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मापने वाला व्यक्ति हेल्थ था, घोड़े में नापा था। घोड़ा वो स्वीडन हेल्थ विदेशी आदमी था, इनको वहीं पर नापा होगा उन्होंने। और ये तो वेटनरी बताएगा। अब क्या होता है, घोड़े जैसे आपको पता है ह्यूमन बॉडी, हम लोगों में तो यहाँ पर नापता है, उनके यहाँ पर भी टेम्परेचर पता नहीं किस तरह से नापते हैं, जानवर वाले डॉक्टर ही बता सकते हैं कि उनको किस तरह से नापा जाता है। ठीक है बच्चा, अगर मुझे कल पढ़ के आऊंगा तो मैं भी बता दूं। ठीक है, मुझे जानकारी नहीं है। रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो कितना होता है? 120/80। अब यहाँ पर सीख लेना, 120/80, 120 क्या है वो भी सीख लो, यहाँ पर सीख लो, यहाँ पर हाँ कहाँ गया हमारा? 120 होता है सिस्टोलिस। देखो बेटा 120/80, तो 120 कौन होगा? सिस्टोलिक प्रेशर। 80 कौन होगा? डायस्टोल। देखो बेटा, बेटा क्वेश्चन आता है, बीपी मशीन जब नापते हैं ना, डॉक्टर फुसफुस करता है। क्या करता है? फुसफुस करता है। तो एक पारा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। जब 120 जो मान है, जब दिल क्या करता है? सिस्टोल हो रहा है। जब दिल सिस्टोल हो रहा है तो वो मान कितना आना चाहिए? 120। जब दिल फैल रहा है, दिल क्या कर रहा है, तो वो कितना? 80। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर कितना हो चाहिए? 120/80। तो निलय के संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न इस दाब को संकुचन दाब कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो सिस्टोल होता है निलय में होता है। ठीक है, आलिंद में होता है, निलय में होता है। तो कितना हो रहा है? सिस्टोल कितना होता है? 120 एवरेज। और डायस्टोल कितना होता है? निलय के सिस्टोलन के फलस्वरूप कितना होगा बेटा? तो बेटा वही प्रश्न लिखा है, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल कितना होता है? 120 बटे यहाँ पर कितना आएगा? 80 आएगा। ठीक है, तो बेटा संकुचन सिस्टोल हमेशा किसका होगा? निलय का होगा, ऑरिकल का होगा। ठीक, ये मशीन है, आधुनिक मशीन है। क्या बच्चा? आधुनिक मशीन है। अब फुफ्फुस करने वाली मशीन का जमाना गया है, पर इसको लगा दो। देखो आपको दो मान दे रहा है, 138/73 दे रहा है बेटा, पर 138/73 नहीं है हमारा, तो क्या होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो आधुनिक मशीन है, इस पर नाप दो और मशीन से बटन दबा दो, ऑन कर दो, इसे ऑन कर दो, अपने आप नप जाएगा बेटा। तो बेटा आधुनिक मशीन भी आ गई है। तो अगर किसी व्यक्ति का मेरा ब्लड प्रेशर नापा, तुमने ब्लड प्रेशर नापा और ब्लड प्रेशर कितना निकला? 150/90 निकला। ये कौन है? सिस्टोलिक। ये कौन है? डायस्टोल। अगर मेरा ब्लड प्रेशर नापा तुमने तो बेटा 150/90। बेटा आप गुस्सा करो ना, गुस्सा, और गुस्सा करने में आप अपना ब्लड प्रेशर नापना हमेशा आ ही जाएगा।
अगर टेंशन में बैठे हो, डिप्रेशन में बैठे हो, अभी मैं चिल्ला रहा हूं बेटा, मैं चिल्ला रहा हूं ना, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होगा। क्या होगा? हाई होगा। जब आपका ब्लड प्रेशर 150 से 190 होता है, अधिक हो जाए, तो स्थिति में ब्लड, इस क्रिया को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपो नहीं, हाइपरटेंशन। इसमें दिमाग की नसें फट जाती बच्चा, दिमाग की नसें फट जाती। जब आप जरूर, जब आपने सुना होगा एक महिला ने जोरदार लड़ाई करी और बाद में नस फटी इसकी, दिमाग हेमरेज हो गया उसका, चिल्ला चिल्ला के हेमरेज हो गया दिमाग। क्यों? जितना ज्यादा चिल्लाओगे, जितना ज्यादा टेंशन लोगे, तो बीपी क्या होगा? बढ़ेगा। 150/90 से बीपी बढ़ गया। इस रोग को क्या कहते हैं? इस क्रिया को हाइपरटेंशन। अगर आपका बीपी 100 बटे कितना हो गया? 60 हो जाए, इस क्रिया को लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसे बेटा हाइपोटेंशन कहते हैं। नाम याद रखना, ये हाइपर है बेटा, हाइपर। देखो मैं जब हाइपर हो रहा हूं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जब मैं शांत बेटा हूं, हाइपो हूं, तो मेरा ब्लड प्रेशर 100/60 होगा। ठीक है बेटा। और बेटा, जो बीपी नापते हैं ना, इस मशीन को क्या कहते हैं? इस मशीन को स्पेग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अब आपको पता चलेगा सर बीपी कहां नापते हैं? हमेशा विपरीत भुजा में। जब निलय का संकुचन होता है, सिस्टोल होता है, तो 120 होता है। जब निलय का डायस्टोल होता है, तो वो 80 होता है। ठीक है बच्चा। पल्स नाड़ी क्या होती है? पल्स, पल्स भी तो नापता है। डॉक्टर क्या करता है? पल्स देखता है। एक तरफ कैसे देखता है डॉक्टर? देख, तो देखने का हिसाब तो देखो डॉक्टर साहब का। ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे। घड़ी आगे होगी इसकी। गए हो अपन गली मोहल्ला क्लिनिक पे? शायद नहीं गए होंगे आप लोग। हम तो बहुत जाते हैं। हम तो WBC मारे जैसे ही खत्म, हम तो तुरंत मोहल्ला, डॉक्टर साहब आ गए, दे दो, आन दो, आन दो। तो बेटा क्या होता है? डॉक्टर क्या करेगा? ऐसे नस पकड़ता है, नाड़ी पकड़ता है। और जो हमारे वेद थे, पुराने वैद्य थे, वो नाड़ी पकड़ के रोग बता देते। और डॉक्टर के हाथ में घड़ी चलती है, टुक 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 टुक, देखता रहे, टुक टुक। अब उस पर चर्चा करते हैं। ब्लड प्रेशर की तो पता चलेगा, निलय का सिस्टोल और डायस्टोल होता है। आप तो पल्स की ये लगा देते हैं, ऑक्सीजन मीटर वगैरह, पल्स वगैरह नापने की लगा दिया। अब बात करते हैं पल्स क्या होता है, नाड़ी दाब क्या होता है। डायस्टोल और सिस्टोल प्रेशर अंतर नाड़ी दाब कहलाता है बेटा। अब बेटा, डायस्टोल और सिस्टोल 120 माइनस 80/40, ये 40 क्या होगा? पल्स रेट होगी। क्या होगी? पल्स रेट। तो पल्स प्रेशर समझ में आ गया? नाड़ी दाब कैसे नापते? तो हमेशा नाड़ी दाब आपका 40 होता है। डायस्टोल कितना हो गया? 120 हो गया। और सिस्टोल कितना? नहीं, सिस्टोल 120, डायस्टोल 80, माइनस कितना हो गया? 40। और 40 आपका क्या है? पल्स रेट है, पल्स प्रेशर है। तो बेटा डायस्टोल सिस्टोल के अंतर को नाड़ी दाब कहते हैं। हमेशा कितना होता है? 40 होता है। अब तो समझ में आ गया बेटा। उच्च रक्तदाब को हम क्या कहते हैं बेटा? हाइपर टेंशन कहते हैं। और इसमें कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन हेमरेज वगैरह हो जाते हैं। और ठीक है, ठीक है, स्पेग्नोमीटर वही मशीन बता दी मैंने आपको। तो ये पल्स रेट आपको समझ में आ गई हो। उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन पढ़ा दिया मैंने, दोबारा नहीं पढ़ा रहा। एक बार आप इसमें पूरी घटना लिखिए बेटा। जब आप क्या करते हो, भय में रहते हो, चिंता में होते हो, दुखी होते हो, तो ये बढ़ जाता है अपने आप। अब मैं चिल्ला चिल्ला के बेटा मेरा बढ़ रहा है बेटा, फट जाए तो हॉस्पिटल ले जाऊंगा। और बेटा कमजोरी आया है तो हमेशा ये ठीक है। निम्न दाब आपको पता है, सब कुछ पता है। व्यक्ति निम्न दाब कितना होता है, मैं सारी चीजों पर चर्चा कर सकता हूं, मैं दोबारा चर्चा करने के मूड में नहीं हूं। अब ईसीजी क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ईसीजी पे काम कर लेते हैं। क्या क्या कर लेते हैं? ईसीजी, इसमें लिखा भी होगा ईसीजी। ईसीजी लिखा है क्या? हाँ। सबसे पहले सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ईसीजी की खोज किसने की? विलियम एंथ्रोपेन ने। किसने की बच्चा? विलियम एंथ्रोपेन ने। अब ये क्या करता है, ईसीजी क्या करता है? हृदय के रोग का पता लगाने के लिए, हृदय के रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है, पता लगाने के लिए किया जाता है। ये बता, डॉक्टर साहब दिल में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब दिल में दर्द हो रहा, डॉक्टर साहब गए। अब पता नहीं, पहले तो मैंने एक बार करवा दी, 650 रुपए की हुई ईसीजी। अब पता नहीं कितना रेट है। डॉक्टर साहब दिल में दर्द हो रहा, डॉक्टर साहब ने कहा लेटो ईसीजी कर दें। ईसीजी में ग्राफ चलते हैं। आपने
मूवी में देखा हो, एक पलंग, जो हॉस्पिटल होते हैं पलंग पे एक टीवी सी रखी रहती है, उस टीवी में ऐसी रेख, उस टीवी में बेटा, उस टीवी में उस टीवी में ऐसी रेखा चलती रहती है, ऐसी रेखा चलती रहती, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है। वो ईसीजी बता, हृदय की धड़कन को रिकॉर्ड करती है। तो ईसीजी क्या करता है, अगर दिल में बीमारी हो गई, उनको पता लगाने के लिए ईसीजी किया जाता है। हृदय से संबंधित रोगों को पता लगाने किसका उपयोग है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, फुल नेम का इसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, लिखा भी यहां पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ है, ठीक है। और ईसीजी में पीक्यूआरएफ जो तरंग होती है ना, पी तरंगे, गूगल पढ़ते हो, क्यू तरंगे, आर तरंगे, एस तरंगे का संचय होता है। चलेंगे बेटा, ये सब पढ़ लेना आप लोग। हृदय स्पंदन क्या होता है, धड़कन, ठीक है। चलो इसको पढ़ा ही देता हूं तो थोड़ा सा और 2 मिनट। हृदय स्पंदन मतलब हृदय की धड़कन, स्पंदन मतलब क्या, हार्ट बीट, हार्ट बीट। हृदय के संकुचन व शीतलन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, एक धड़कन कहते हैं। धड़कन धड़कन मेरी धड़कन फलाना। अब देखो धड़कन क्या है, बीट क्या है, हार्ट बीट क्या होता है, जब हृदय क्या करे, संकुचन करे, अब हृदय क्या करे, शीतलन करे। जब एक बार पूरा हो जाए, संकुचन और शीतलन हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, धड़कन कहते हैं। धड़कन क्या है बेटा, आप समझना बेटा, सिस्टोल करे और डायस्टोल करे, एक बार तो आपकी एक धड़कन बनती है, दोबारा करे तो दूसरी धड़कन बन जाती है। सिस्टोल या डायस्टोल दोनों को नापा जाता है। और स्टेथोस्कोप होता है बेटा, दिल की धड़कन के लिए क्या लगाया जाता है, आला, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, आला, नापा जाता है, डॉक्टर उसे लगाता है। जो नर्स होती है, जो नर्स दीदी होती है, नई नई लड़कियां होती हैं, बड़ा एटीट्यूड दिखाती। एक बार मैं चला गया था ऐसे, महात्मा का एम आई है ना, ये अपना एम आई, मुझे क्या हो गया था, थोड़ा सा बात चल रही तो बता देते हम, थोड़ा सा क्या हो गया, मैं घबरा गया था, मेरा बीपी बढ़ गया, हाइपरटेंशन क्या हो गया था, मेरे परिवार में एक की मृत्यु हो गई थी, क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अब उनको एक गठान थी, गठान सीने पे, महिला थी, चेस्ट पे, ब्रेस्ट पे उनकी गठान थी। और 3-4 साल होंगे, गठान में कोई दर्द नहीं होता, तो लगता था कि वैसी गठान है। और धीरे धीरे 4-5 साल बाद क्या होगा, उस गठान में मवाद पड़ गया, मवाद पड़ गया, वो गठान कैंसर की हो गई। और ये मुझे पता चली कि मेरे भी गठान है, एक नहीं है, मेरे पूरी शरीर में कम से कम 10-12 गठान, लिम्फोमा कहते हैं इसे। मुझे पता चली, मुझे हार्ट अटैक आ गया। और रिलेटिव जो था वो हमारा खास रिलेटिव था, तो मैं गया, मेरे कुछ मित्र हैं जो इस कॉलेज में डॉक्टर हैं, तो मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा तुम चेक करवाओ, टेस्ट करवाओ। तो मैं सर, पहले मैंने सोचा कम पैसों में काम हो जाए तो मैं हॉस्पिटल चलता हूँ। तो जो नर्स होती थी बड़ी एटीट्यूड में आती है, ऐसे करके, हम नहीं सुनने तुम्हारी, तुम कौन हो, कौन से ग्रह से आए हो तुम, एटीट्यूड में नर्स हमसे ऐसे बात करके चली जाती। हम सीधे साधे बंदे, बोलते नहीं किसी से। और जो हमारे डॉक्टर साहब थे, वो भी आए नहीं, मैंने कि तुम बैठो, हम आ रहे हैं, बैठो बैठो, 1-1 घंटे हो, हम नर्स को देख रहे हैं बैठे बैठे, चिता रहे उनकी तरफ। अब मेरी सुनेगी बात मैडम, अब सुनोगी, वो नहीं सुन रही, चलिए भज के आओ, और ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, बाल ऐसे पहले फैला फैला के चली जाए मैडम। हमें गुस्सा तुम्हारी कसम ऐसी आई, ऐसी गुस्सा आई कि धै घूसा मार दें, पर नहीं, हम वहां से चले आए। हमारे मित्र को हमने फोन किया, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो उन्होंने आया, प्राइवेट सेक्टर में हमको दिखाया, फीस वगैरह दी, उन्होंने हमारी जांच की। एमडी सर एक डॉक्टर थी, उन्होंने पैथोलॉजी जांच की, उसने बेटा इस गठान में इंजेक्शन डाला पूरा, इस इंजेक्शन से पानी निकाला, इस गठान में से पानी निकाला, पानी निकालने के बाद उसका टेस्टिंग हुई, तो उसमें बताया कोई भी कैंसर जैसा कोई मूवमेंट सेल नहीं है, ये आपकी लिम्फोमा है। लिम्फोमा डिसीज क्या होती है, जो मांस जम जाता है ना, फैट जम जाता है, उसकी घटान होती है। तो मैं जो चीज बता रहा था, स्टेथोस्कोप बताओ, नई नई महिला नर्स होती है, नई नई फूट रही है, अभी कॉलेज में जा रही है, फर्स्ट ईयर वाली लड़कियां, और जो सफेद अप्रेन पहनी हुई, सफेद वाली कोट को क्या कहते हैं, अप्रेन। डॉक्टर में अंतर होता है, डॉक्टर का अप्रेन अलग होगा, उसका फुल होता है ज्यादातर, डॉक्टर हमेशा फुल में रहता है। और
नर्स आप पहने, और नर्स के यहाँ पर जो होगा वो कोई ना कोई चित्र बनेगा, जो उनकी जेब होती है चित्र बनेगा, और डॉक्टर के यहाँ चित्र नहीं होगा, डॉक्टर के नेम प्लेट लगी रहती है ब्लैक कलर की। ये अंतर है डॉक्टर और नर्स में पहचानने की। तो नई नई लड़कियां होती हैं, वो आके स्टेथोस्कोप डाल के, आला डाल के, भाई साहब अपने आप में क्या क्या समझती है। भाई साहब उस दिन से मेरा मूड खराब हो, इस दिन से मैं नहीं जाता। बेटा ये पार्ट बचा हुआ है, टाइम कितना हो गया? ओ भाई साहब अब नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। आगे का लेक्चर कल क्लियर करेंगे बेटा, ठीक है बेटा, आगे का लेक्चर क्या करेंगे, कल क्लियर करेंगे। कल हम नया लेक्चर भी पढ़ेंगे, आप इस पीपीटी को पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चा। सभी बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है, इस पीपीटी को, इस वीडियो को दोबारा से पढ़ें बेटा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, इस पीपीटी को यहां पर जमा लो बेटा, इस पीपीटी को यहां पर जमा लो, कुछ नहीं करना, निवेदन कर रहा हूं। आज के इतना ही, बायोलॉजी क्लास में कल मिलेंगे। सभी को नमस्कार, जय हिंद, सभी को राम राम, भारत माता की जय। कल मिलते बच्चा।